जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल बल्ला में। ठीक है साथियों, आज मैं आपके लिए, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख रहे हो कि एचआरटीसी, ठीक है, एचआरटीसी एग्ज़ाम के लिए जो मैं एक मॉक टेस्ट, आप मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं, और ये जो पेपर है, ये जो है लास्ट टाइम जो है आपको जो है आया था। ठीक है, तो आपको इसमें, आप सभी को पता ही होगा कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन जो है 170 क्वेश्चन जो है टोटल होता है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है आधे मार्क्स का होता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और देखिए दोस्तों, इसमें जो है आज के पेपर में टोटल क्वेश्चन जो है वो 170 हैं। ठीक है, पर मैं इसको जो है, इस वीडियो को जो दो भागों में डिवाइड करूंगा। एक वीडियो जो है आज आपके लिए और एक वीडियो जो है कल जो है आपके लिए बाकी 85 क्वेश्चन की जो कल आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे चैनल से यदि आप पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जो है लाइक कर देना। तो चलिए जल्दी से जो है सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे लिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। आपका ऑप्शन गेहूं, जौ, चावल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो साथियों आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा, तो इसका राइट आंसर जो है जौ। हाँ साथियों, अगर आप जो है इस क्वेश्चन पे, मतलब कि इस एग्जाम में जो आप, मतलब मान के चलिए, अगर आप 85 क्वेश्चन में से, मतलब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 85 क्वेश्चन मैं आज वीडियो में कराऊंगा। अगर आप 85 क्वेश्चन में थे, यदि आप जो है देखो 70 क्वेश्चन कर देते हैं, तो निश्चित है कि आप जो है सिलेक्शन जो है जरूर ले पाएंगे। ठीक है, 70 से 75 क्वेश्चन जो है कर देंगे तो आपको सिलेक्शन जो है निश्चित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में समाहित है ईश्वर के सम्मान में श्लोक, किए जाने वाले यज्ञ, लोगों के द्वारा अपनाया जाने वाला धार्मिक रिवाज, वैदिक समय का इतिहास। तो उसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, ईश्वर के सम्मान में श्लोक। हमारा अगला प्रश्न, बिंबिसार किस वंश में से संबंधित है। अंग, गिरिराज, हर्यंक, मौर्य। तो बिंबिसार जो है वो जो है हर एक वंश से संबंधित थे। ठीक है, 23वें तीर्थकार कौन थे। तो आपका राइट आंसर है पार्श्व। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी। मगध, कन्नौज, उज्जैन, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया। कालिदास, बाणभट्ट, पाणिनि, या पतंजलि। ठीक है, तो उसमें राइट आंसर जो आपका होगा बाणभट्ट। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, सेन वंश का संस्थापक था। विनय सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है विजय सेन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था। मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, महमूद गजनी, महमूद बिन कासिम। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अगला प्रश्न, नवरोज परिवर्तित किया गया था बलबन द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, या मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो उसमें जो आपका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए, बलबन द्वारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था। ठीक है, जो पानीपत का द्वितीय लड़ाई थी वो अकबर और किसके बीच में हुई थी, दूसरा बंदा कौन था। ठीक है, तो उसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हेमू। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे। गुरु नानक, या फिर गुरु गोविंद सिंह, या गुरु अर्जुन देव, या गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक जो है वो थे ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आपका राइट आंसर है। शिवाजी की राजधानी क्या थी। ठीक है, पूना, रायगढ़, या पन्हला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। आप सभी को पता ही होगा, विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक इसका जो है राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। 1867 ईस्वी में, 1887, 1892, 1897। तो उसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1897। आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, राजा राम मोहन राय, या केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो उसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो आपके ऑप्शन है 1885, 1890, 1895, 1905। तो उसमें जो आपका राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस की पहली बैठक जो है हुई थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, पहले भारतीय सिविल सेवक थे आईसीएस कौन थे। हमारे भारत, मतलब कि भारतीय पहले आईसीएस कौन थे। एसएन बनर्जी, सीआर दास, या केएम मुंशी, या जेएल नेहरू। ठीक है, तो उसमें जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए, एसएन बनर्जी। ठीक है, भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी। नागपुर, अहमदाबाद, या बॉम्बे, या चंपारण। तो उसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने, ये कथन जो है किसका है।
अरविंद घोष, बीसी पाल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, आर ए कृपलानी या कृष्ण मेनन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर वो रहा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती है? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या दोनों, बी और सी। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाले चट्टानें। हमारा अगला प्रश्न, रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? आप सभी को पता है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो रिक्टर स्केल का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, सियाचिन हिमनद स्थित है लद्दाख श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, सुलेमान श्रृंखला में या हिंदुकुश श्रृंखला में? तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम श्रृंखला में। वायुमंडल का सबसे निम्न स्तर है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो इसमें जो आप सभी को पता है क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली जो है परत है। ठीक है, सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाव मेघ पाए जाते हैं? ठीक है, 6 से 12 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो उसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 से 12 किलोमीटर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है, सबसे गहरा महासागर? ठीक है, आपका ऑप्शन हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? ठीक है, आप सभी को इसका पता ही होगा, प्रशांत महासागर इसका जो राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, उच्च ज्वार भाटा को यह भी कहा जाता है, जो उच्च ज्वार भाटा है, ठीक है, हाइड्राइड, उसको जो है और किस नाम से जो है जाना जाता है? लघु ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा या भाटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा। हमारा अगला प्रश्न, पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो आप सभी को इसका पता ही होगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ऑटोट्रॉफ जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ओजोन मतलब कि ओजोन डिप्लेशन का मुख्य कारण क्या है? तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप में जो सबसे अधिक जनसंख्या है। किस पेड़ की छाल से कुनैन निष्कृत की जाती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कपूर, सिनकोना, बेलाट या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सिनकोना इज द राइट आंसर। कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा नाम से जाना जाता है? ठीक है, भारत, चीन, क्यूबा, USA। आप सभी को इसका आंसर जो है मालूम ही होगा। ठीक है, 32वें क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्यूबा। अगला क्वेश्चन, मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में? मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है, तो आपका इसमें जो है राइट आंसर है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, हमारे न्यूजीलैंड की राजधानी जो है आपका ऑप्शन है मेलबोर्न, रोम या पेरिस या वेलिंगटन? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वेलिंगटन में। ठीक है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा होती हैं ऊर्ध्वाधर, तिरछी या सीधी, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तिरछी। हमारा अगला प्रश्न, हिमालय की रानी है धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी या केटू? ठीक है, हिमालय की रानी जो किसे कहा जाता है वो कहा जाता है कंचनजंगा को हिमालय की रानी का। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा, महानदी, कृष्णा या कावेरी? तो इसका राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर वो रहेगा सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु? भारत में हीरा खदानें जो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। ठीक है, हीरे की खाने जो मध्य प्रदेश में स्थित। भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक या असम? ठीक है, तो उसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? संघीय सरकार, सरकार का अध्यक्ष स्वरूप, स्वतंत्र न्यायपालिका, सरकार का संसदीय स्वरूप? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, सार्वत्रिक वैश्विक मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, प्रजातांत्रिक है, संप्रभु है? तो इसमें जो राइट आंसर वो रहेगा प्रजातांत्रिक। ठीक है, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से या अविशिष्ट विषय से?
तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद? तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वां, 44वां, 52 या 73वां? ठीक है, तो उसमें राइट आंसर हो रहेगा, सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 42वां। हमारा अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को? तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव या लोकसभा अध्यक्ष? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संसद है एक सदनी, द्विसदनी, त्रिसदनी, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द्विसदनी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, किन दो राज्यों का एक उभय उच्च न्यायालय है? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब, केरल और तमिलनाडु? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, जो कि चंडीगढ़ में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की? कभी नहीं, 2 बार, 3 बार या 1 बार? तो आपका ऑप्शन है कभी नहीं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था? JP नारायण, BN दत्त, MN राय, JR नेहरू? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, JP नारायण। हमारा अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशीकरण कहलाता है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण या निजीकरण? तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, निजीकरण। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, कराधान एक साधन है मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, कीमत नीति का, वेतन नीति का? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय नीति का। हमारा अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, आंतरिक व्यापार संबंधित है व्यापार क्षेत्र से, शेयर बाजार से, साख बाजार से, गुड़दौड़ बाजार से? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र से समेकन, अर्थतंत्र के विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र में समेकन। भारतीय अर्थतंत्र है एक मिश्रित अर्थतंत्र, स्वतंत्र अर्थतंत्र, पूंजीवादी अर्थतंत्र, साम्यवादी अर्थतंत्र? तो इसमें जो राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थतंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किया है? तो आपका ऑप्शन है गैलीलियो ने, केपलर ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने? तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन ने। हमारा अगला प्रश्न, किसी निकाय द्वारा उसकी गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, पदार्थ की भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, मानव कर्ण की श्रवण प्रायः 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं? तो आपको सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 8वीं 9वीं से। तो जो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है? वायु के आंशिक विस्थापन के कारण, प्रतिगुरुत्वीय खिंचाव के कारण, अल्ट्रासोनिक वेव के कारण या क्लिपिड पंखों के कारण?
तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है एल्यूमिनियम का, जिप्सम का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा टंगस्टन का। ठीक है, और हीटर में जो है नाइक्रोम का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम आधारित नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, रासायनिक अभिक्रिया पर, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, सीसा संचायक सेल में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो उसमें राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड का। ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन है? एंथ्रासाइट, हीरा, चारकोल या ग्रेफाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट। कांसा है एक तत्व, रासायनिक यौगिक, मिश्रण है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रासायनिक यौगिक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, कांच श्रेष्ठ वर्णित है एक ठोस के रूप में, एक द्रव के रूप में, एक अतिशीतित द्रव के रूप में, एक अधिधारण यौगिक के रूप में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक अतिशीतित द्रव के रूप में। इनमें से कौन सा संश्लेषित बहुलक है? नाइलोन, ग्लाइकोजन, स्टार्च या कपास। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नाइलोन। वास्तविक सर्प नहीं है, अंध सर्प, रैटल सर्प, समुद्री सर्प या कांच गोतिका। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कांच गोतिका। हमारा अगला प्रश्न, बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी के कारण, बी की कमी के कारण होता है। तो इसमें बी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर वो रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न, शरीर में जल की अधिकता के परिणाम स्वरूप होता है एनीमिया, स्कर्वी, जोरिसियर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न, दर्द निवारक दवा को कहते हैं एंटीबायोटिक्स, एस्थेटिक, सल्फा यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, पेस मेकर संबंधित है फेफड़े से, वृक्क से, यकृत से या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में, अंडे में, दूध में या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन नंबर, हरी सब्जियों में आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से उसी तरह जैसे बाढ़ संबंधित है नदी से, तबाही से, हैवोक से, सूखे से। तो इसमें राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, इन द अंग्रेजी वर्णमाला में BDG से CFJ उसी प्रकार EJJ से है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं बी से सी में जाने के लिए एक आगे बढ़ रहा है, डी से एफ के एक, और बी से जो है सी में जाने के लिए एक, और जो है डी से दो, और जी से जो है तीन। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है ई जी जे का, ठीक है, तो आप देखते हैं ई एफ पहले पर आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं एफ जो हमारे सभी ऑप्शन में है, और अगला देख रहे हैं जी एच आई, तो अगला आएगा आई। ठीक है, और अगला देख लेते हैं जे के एल, ठीक है, एम। ठीक है, तो इसमें जो आएगा FIM, आप देख सकते हैं FIM जो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, विषम युग्म को चुने, स्वर्ण आभूषण या कपड़ा वस्त्र, लकड़ी फर्नीचर या मिट्टी के बर्तन या मृतिका। ठीक है, तो वैसे तो उसका जो है राइट आंसर वो रहेगा मिट्टी के बर्तन। ठीक है, जैसे स्वर्ण मतलब कि सोने से जो है वो गहने बनाए जाते हैं, और कपड़े से कपड़ा होता है सिंपल कपड़ा, उससे जो है वो वस्त्र बनाए जाते हैं, और लकड़ी से फर्नीचर तैयार होता है, मिट्टी के बर्तन से जो है मृतिका तैयार नहीं होती। ठीक है, मृतिका से मिट्टी के बर्तन तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये जो है विषम है, ऑड है इनमें से। हमारा अगला प्रश्न, वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर के बीच में कितने अक्षर होते हैं? ठीक है, अंग्रेजी वर्ण बाएं से 8वां मतलब कि इधर से 8वां और दाएं से 7वां। ठीक है,
तो इनके बीच में जितने भी अक्षर बचते हैं वो जो है कितने टोटल जो है कितने अक्षर होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, पूरे 26 होते हैं ना, ठीक है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं 26 होते हैं, तो हम पहले 26 में से मतलब कि 8 माइनस करेंगे, 26 माइनस 8 करेंगे तो कितने बचते हैं, 18 बचते हैं ना। तो 18 में से 7 माइनस भी करेंगे तो 11 बचते हैं। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 11, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, इफ PAL इज कोडेड एज 2134 या EARTH कोडेड एज 41590 इज एंड देन पेयरल इज कोडेड एज, जैसे P को लिखा गया है, आप देख सकते हैं P को लिखा गया है 2, A को लिखा गया है 1, L को लिखा गया है 3, E को लिखा गया है 4, उसी तरह E को लिखा गया है 4, A को लिखा गया है 1, R को लिखा गया है 5, T को लिखा गया है 9, H को लिखा गया है 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं P, तो P के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, P के लिए 2 लिखा गया है तो मैं 2 लिख दूंगा। हमारा E के लिए क्या लिखा गया है, आप E, तो E के लिए 4 लिखा गया है। और A को क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है। और R को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। और L को क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। तो 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 मेरे को जो है ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों ये थे आज के 85 क्वेश्चन, ठीक है। और अगले 85 क्वेश्चन जो है आपको अगली वीडियो में जो है मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जो है लाइक कर देना, और ऐसी डेली अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ें। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।